हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबको? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सॉरी मैं लेट हो गई, 9 बजे आने को थी क्योंकि थोड़ा सा सर में दर्द नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने पहले मेडिसिन मैंने शायद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, बट अभी भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा कब तक वेट करते हैं, इसलिए मैं आ गई हूँ। और गर्मी बेहद पड़ रही, इसलिए ज़्यादा देर तक मैं लाइव नहीं रहूँगी। तो एवरीवन फटाफट से आएँ, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं अपने सब्सक्राइबर्स के अकॉर्डिंग ही उनकी चीज़ें बनाऊँगी। कल मैंने एक लिटिल ब्रो है रॉबिन, तो मैंने ये लिटिल ब्रो के लिए बनाई थी। और सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगी कि सब लोग अपनी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के आइएगा, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए उनके लिए कुछ ना कुछ उनके नाम का बना सकती हूँ। सब यहाँ पर हमारे भाई बहन जैसे ही हैं, भाई बहन ही हैं, समझे? तो सब लोग प्लीज़ अपनी नेगेटिविटी को दूर रख के आइएगा। और सारे भाई बहनों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके, तो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ और सब लोग कमेंट कीजिएगा क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो फटाफट से लाइक एंड शेयर करते जाएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं अपना प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ, आप लोग के कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही बनाऊँगी। ये तो मैं अभी कान्हा जी के लिए सिंहासन जो बनाना है, मैं उसकी तैयारी प्रिपरेशन पहले से कर ले रही हूँ। तो फिलहाल तो फटाफट से आप लोग कमेंट करते जाइए। गर्मी यहाँ पर बहुत हो रही है, आप लोग के साइड का कैसा है माहौल? सब लोग फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। एवरीवन कमेंट्स योर नेम, ताकि मैं सबको देख सकूँ कौन कौन मेरी लाइफ से है, सबको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अभी मैं सबसे पहले इस पर सर्कल कट करूँगी, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा चाहिए चाहिए होगा। यहाँ पर एक सर्किल की मैं प्लेट लेकर के आती हूँ। मैं कान्हा जी का सिंहासन बनाने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने ग्लास है, ये ग्लास के ऊपर मैंने ये कटिंग करनी है, तो थोड़ा सा मैं इधर कर ले रही हूँ शायद आप लोग तक क्लियर दिखे। तो सब लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ही आई हूँ यहाँ पर। और पहले मैं इसको इक्वल कर लूँ, उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो कहना चाहूँगी यही कि आप लोग मेरे लाइव पे आकर मुझे सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं वर्क करती हूँ। यहाँ पर मुझे हेडेक भी है, सर का दर्द बहुत तेज़ है, उसके बाद और गर्मी भी बेहद है। और मेडिसिन खाने के बाद इंसान रिलीफ करता है, बट मैंने रिलीफ नहीं किया क्योंकि अपना चैनल पे ग्रोथ करना है, तो इसलिए मुझे लाइव भी आना था अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। तो मैं आप लोग के लिए लाइव आई हूँ। बिस्मिल्लाह। तो फटाफट से आप लोग कमेंट भी करते जाइए एंड सब्सक्राइब भी करते जाइए गाइस। ये जो कार्डबोर्ड है, और बरसात की वजह से थोड़ा सा सील्स आ गया है, जिसको बोलते हैं, इसमें नमी आ गई है, नम हो गया है, तो इसलिए ठीक से नहीं कर हो पाया, बट लाइन अप तो हो गया, इतना काफ़ी है मेरे लिए। हर चीज़ में एडजस्टमेंट करना आता है मेरे को। तो फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक करते जाइए। पहले मैं इसको बराबर करूँगी, फिर स्टार्ट करूँगी। प्लीज़ एवरीवन कमेंट करते जाएं और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना ना भूलें बिल्कुल भी। और सबसे पहली बात, सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा करना। 1 सेकेंड, मैं सिंहासन के लिए थोड़ा सा रफली वर्क करना चाह रही हूँ। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इस पर सर्किल कटिंग कर लेती हूँ। और वैसे भी मुझे ये तो ऐसे कट करना ही है। ओके ओके ओके। कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है, बिल्कुल लाइन ठीक जा रही होती है कि आपको क्या करना है, बट कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने कैसे कटिंग करी थी। हाफ प्लेट कट करनी होती है। ऑलराइट,
ओके। ओह, रिलैक्स। तो सबसे पहले मैंने इसको ऐसे करना है। तो सबसे पहले मैंने इसको ऐसे करना है। उसके बाद का प्रोसेस बताऊंगी आपके सामने। कभी भी कुछ भी आपको सिंहासन वगैरह के लिए पीछे स्टेज जैसे स्टेजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर कटिंग करनी है तो ऐसे ही कटिंग कीजिएगा। इतनी ज़्यादा ये मई जून वाली आज गर्मी है। बीच में नॉर्मल हो गया था बारिश वारिश की वजह से, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं बोलूँगी, मैं दूसरा वाला कटर यूज़ करूँगी। इस वाले को रख देती हूँ। 1 सेकेंड, चाय ना गिर जाए। तो प्लीज़ आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब करते जाइए। सामने चीज़ होती है, मिलती नहीं है टाइम पे। मैंने कटर यहीं रखा था। ये रहा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैंने अभी इसको कस के नहीं किया है, मैं सिर्फ बता रही हूँ। बरसात की वजह से ये थोड़ा सा वैसा हो गया है, नम हो गया है। बस मैं इस पर, क्योंकि ज़्यादा वैसे कस के करूँगी ये स्लिप हो जाएगा, और स्लिप होने का मतलब ये है कि फिंगर कट हो जाएगी। जब से 2 बार उंगली कट हुई मेरी, तो मैंने इस पर ज़बरदस्ती करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है किस हिसाब से क्या कटिंग करनी है। हाँ, थोड़ा सा मुझे निशान वगैरह मिल गया, यही बहुत है मेरे लिए। सबसे पहले स्केल लेती हूँ। तो गाइस कमेंट करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं। आपके सब्सक्राइब एंड कमेंट से ही यह काम हो जाएगा। कट हो तो रहा है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वैसे तो मैं ये लाइव पे बनाती सिंहासन, बट मुझे इसका शॉर्ट वीडियो भी थोड़ा सा क्रिएट करना है, तो मैं लाइव पे नहीं बनाऊँ। अभी सिर्फ थोड़ी सी बहुत कटिंग कर ले रही हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करें क्या बनाना है, तो मैं बनाऊँगा ही। और सब्सक्राइब भी करते जाएं। ज़्यादा देर तक मैं ऑनलाइन नहीं आई मीन लाइव नहीं रहूँगी, तो आप लोग एक काम करें, फटाफट से बता दें क्या बनाना है, मैंने वही बना लेंगे। तो फटाफट से कमेंट करते जाएं। मैंने इस पर वो भी कर दिया था ना ऐसे कटिंग सा, तो थोड़ा सा वैसे शेप कट हो गया है, तो इसलिए ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं हो रही। दिख रहा होगा आप लोग को। अब इसमें बहुत सा वर्क होना बाकी है। मैं रोजेज़ बनाऊंगी, रोजेज़ में भी टाइम लगेगा। लीव्स बनानी है, क्योंकि और उसका जो मैं कंप्लीट वीडियो डालूंगी वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं कोई सिंपल नहीं बनानी, बेहद खूबसूरत बनाऊंगी, क्योंकि मैंने रोजेज़ बनाने हैं इस पर। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सब्सक्राइब करते जाएं। अभी मुझे इसको इतना कट करना होगा सिंहासन के लिए, मतलब मैं पूरा शेप नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अब छोटी वाली प्लेट की ज़रूरत पड़ी आई थिंक। छोटी वाली प्लेट चाहिए। तो जब तक के लिए मैं आती हूँ प्लेट लेकर के दूसरी। मेरे पास प्रोटेक्टर था, मुझे इस टाइम मिल नहीं रहा है, प्रोटेक्टर मिल रहा है कुछ, तो इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए गाइस, ओके।
तो सॉरी, मिरर है बेटा, थोड़ा सा केयरफुल। और वेयर इज स्विच। लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाएं। मुझे इस टाइप से स्टेजेस वगैरह वगैरह बनाना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इनका डेकोरेशन बहुत अच्छे से हो जाता है, सबसे पहली बात ये है। और मेरा यूट्यूब स्टूडियो भी आप लोग को 1 सितंबर तक दिख जाएगा। लास्ट डेट 1 सितंबर है मेरी। बर्थडे से पहले ही मैं देख दूँगी, अदरवाइज़ बर्थडे वाले दिन मैं अपने आप लोग को अपना यूट्यूब स्टूडियो, क्या है कि मैं जहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो मेरा रहेगा तो वहाँ पर ज़रा सा ये होता है कि सब लोग रहते हैं ऑल टाइम। तो मैं सोच रही जितना मौसम रिलीफ होगा तो सब लोग अपने अपनी जगहों पर पहुँच जाएंगे। तो फटाफट से सब्सक्राइब कमेंट करते जाएं। मैं कान्हा जी का सिंहासन बना रही हूँ, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, इसको कहते हैं मेहनत, हार्ड वर्किंग। मतलब इंसान हेडेक होने के बाद भी, समय दर्द होने के बाद भी अपने काम में लगा हुआ है। तो मेहनत जब हो रही तो आप लोग लाइक भी कीजिए मेरी मेहनत को, सब्सक्राइब भी कीजिए। क्योंकि अगर थोड़ी बहुत इश्यूज़ लेकर के बैठेंगे तो सक्सेस इतनी आसानी से नहीं हो पाएंगे। तो थोड़ा बहुत तो ये चीज़ें इग्नोर करनी होंगी आपको। अल्हम्दुलिल्लाह एक 1 पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आप लोग समझ ही गए होंगे। मैं स्वीट बॉक्स को ऐसे करके दिख रहा है, स्वीट बॉक्स है मेरे पास, मैं उस पर ऐसे करके ये लगाऊंगी और यहाँ पे रोजेस बनाकर लगाऊंगी और ग्रीन लीव्स लगाऊंगी और वाइट कलर के स्टोन है वो और मिरर, जिस वजह से ये कान्हा जी का सिंहासन खूबसूरत बन जाएगा। शॉर्ट वीडियो देखना ना भूलें, ना भूलें, ना भूलें। ओके, और फ्लावर बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको स्वीट बॉक्स भी दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड। पहले हमारे स्वीट बॉक्स इतने आते थे, हम लोग रफली फेंक देते थे कि क्या होना है क्या होना। अब जब भी आते हैं तो मैं बोल देती हूँ कोई भी चीज़ नहीं वेस्ट करनी, क्योंकि सारी वेस्ट चीज़ें ही क्राफ्ट में यूज़ होती हैं। और हमारे यहाँ हमने चाची से भी बोल रखा है कि हमारे स्वीट बॉक्स जितने भी आए तो आप उनको फेंकिएगा ना। अब तो वो अगर उनको पता है ना क्राफ्ट में आइसक्रीम स्टिक वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, तो वो आइसक्रीम वगैरह खाई होगी तो फ़ौरन सारे स्टिक्स मुझे भेज दी कज़न के हाथ, बोली जाओ शागुल को दे आओ, वो क्राफ्टिंग करती हैं। मतलब कोई भी वेस्ट चीज़ें होती हैं तो मेरे नाम से आ जाती हैं। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। इतना कोई करने वाला भी तो होना चाहिए कि आप क्राफ्टर हैं और आपको ये चीज़ें यूज़ हो आप में, तो कोई ध्यान रखता, वरना कोई खा पी के फेंक देता। क्या करना है, जिसको चाहिए तो वो खुद ले लेगा। मुझे एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं जल्दी से स्वीट बॉक्स लाऊं और इस पे ऐसे लगाऊं, फ्लावर्स मुझे बने बनाए मिल जाए, मैं बस कुछ ग्लू करूं। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि गर्मी बेहद है। मैं वहाँ पर इन्वर्टर से फ़ैन ऑन करके मैं फ्लावर्स बनाऊंगी, फिर उसके बाद वीडियो एडिट करूंगी, एक आध फ्लावर्स दिखा दूंगी, बाकी बने बनाए रखूंगी। क्योंकि गर्मी बहुत है, उस वजह से मैं ज़्यादा एक एक पॉइंट नहीं दिखा सकती। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक सब करते जाएं। आप लोग के लाइक एंड सब्सक्राइब से ही मैं ग्रोथ करूंगी और कर रही हूँ, यहाँ तक आ चुकी हूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। तो फटाफट से आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं दोबारा से बोलेंगे, रिपीटेड एंड रिपीटेड, दैट मैं कान्हा जी का सिंहासन बाड़ी, मुझे लगा था जन्माष्टमी आज है, बट एग्जैक्टली कल थी। तो वैसे तो रक्षाबंधन पे हर चीज़ बनाई मैंने, दिवाली के लिए बनाई, होली पे बनाई, सब बनाई। होली पे तो मैंने बहुत चीज़ें बना रखी थी। और दिवाली के लिए अभी से मेरे पास मेरे फ्रेंड्स ने बोल रखा है कि मुझे दिए उनको डेकोरेट करके देना है, कुछ चीज़ें और बता रखी हैं। और जन्माष्टमी के लिए भी हमारी फ्रेंड है, उसने बता रखा था कि उसको सिंहासन कान्हा जी का चाहिए। तो आज वो आ रही है हमारे घर 4 बजे या 5 बजे के टाइम, किस टाइम आए। तो मैंने उससे ही बोल दिया मॉर्निंग में बताना। वैसे तो वो मॉर्निंग में आने की 10 बजे। मैंने कहा प्लीज़ मुझे सिर्फ 2-3 घंटे का टाइम दे दो, 2-3 बजे तो
तक तुम आ जाना, ताकि तब तक मैं प्रिपेयर कर लूँगी इसको अच्छे से, और मैं फाइनल रिव्यू आपको शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी। आप लोग खुद देख लेंगे कि किस तरह से मैंने बनाया और कैसे बना। इतना कटिंग तो मैं कर ही चुकी हूँ। अभी स्वीट बॉक्स आपके सामने ला करके बस थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं ट्रायल दिखा दूँगी, आप लोग खुद समझ जाएंगे। आप लोग खुद भी बना सकते हो, बहुत ईजी है। शॉप से लाने से अच्छा खुद घर में वेस्ट मटेरियल से और खूबसूरत चीज़ें बनाना सीखें। क्राफ्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप हज़ारों लाखों की चीज़ें बना मंगाएं और उससे यूज़ करें। क्राफ्ट का मतलब होता है कि आपके पास जो चीज़ें रखी हैं आप उसमें एडजस्ट करें। हाँ, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग मंगाना पड़ती हैं मजबूरी में, जैसे कि क्राफ्ट पेपर्स हैं, ग्लिटर पेपर्स हैं, क्योंकि उससे एक खूबसूरती आती। कलरफुल पेपर्स तो होते नहीं वेस्ट मटेरियल में, जो हमारे घर में हर टाइम कलरफुल पेपर यूज़ करे जाएँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये 4-5 चीज़ें हैं जो मंगानी पड़ती हैं। ग्लू है, स्टोन और नग वगैरह जो हैं वो तो घर में रखे ही होते हैं। कुछ सूट हैं आपके जो रिटायर हो गए हैं, उसमें नग, क्योंकि ज़्यादातर सूट वगैरह में नग लगे होते हैं, मिरर्स लगे होते हैं, छोटे छोटे से स्टोन्स लगे होते हैं। आप उनको सूट को फेंकने से पहले आप उसका जो मटेरियल है वो निकाल के रख सकते हो, उससे आप यूज़ कर सकते हो। और बेल वगैरह होती हैं सूट में लगी होती हैं। सूट रिटायर हो गया, हटा रहे हैं, तो सूट को तो हटाएं, साथ ही उसके बेल जो है वो आप अपने पास रख लें, तो उसमें आपके काम आ सकती है। बहुत सी मटेरियल है, ऐसे तो मैं एग्जांपल 2-4 ही दे पा रही हूँ कि आप क्या यूज़ कर सकते हो। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स जो आप लोग फेंक देते हो, उसके तो इतनी अच्छी अच्छी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से आप लीव्स बना सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से आप पेन होल्डर और स्पून स्टैंड, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। मैंने बनाया नहीं ये चीज़ें। और बस मैं जा रही हूँ स्वीट बॉक्स लेकर, और एक फ्लावर कटिंग करके आपको दिखा दूंगी मैं किस तरीके का फ्लावर बनाऊंगी। आप लोग को आइडिया भी मिल जाएगा। एक लीफ भी कट कर लूँगी, एक क्या लीफ तो मैं ज़्यादा कर सारी कट कर लूँगी, और फ्लावर्स और लीव्स मैं दिखा दूँगी आप लोग को कि मैं बस अभी आ रही हूँ स्वीट बॉक्स लेकर के। और आप लोग जाइएगा मत, आ रही कि मैं कोई अमेरिका स्विट्ज़रलैंड तो जा नहीं रही। मतलब अलमीरा में मेरे जो बॉक्स रखे हैं वो लेकर के आ रही हूँ, कि मेरे पास बड़े बॉक्स भी हैं स्वीट के, 1 kg 2 kg वाले। बट इसके अकॉर्डिंग मुझे 2 kg वाला चाहिए या 1 kg या ½ kg, तो वो उस पर देखना पड़ेगा मुझे। तो फटाफट से आप लोग मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाएं। लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, सब कुछ करें आप लोग मुझे, क्योंकि मुझे वैसे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये इसके लिए परफेक्ट है। मुझे बड़ा वाला नहीं लाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्लीन है। मैं इसको थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ कि थोड़ा ठीक नहीं रहता ना। तो आप लोग सब्सक्राइब भी करते जाएं प्लीज़। मेरे पास 2 kg वाले और 1 kg वाले बहुत बॉक्सेस हो गए हैं, तो उनका मैं यूज़ इसमें थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। अगर लेकिन 2 kg वाला का यूज़ करूँगी तो उसके लिए छोटा रहेगा, इतना बड़ा भी नहीं है। जब मैं फ्लावर्स करूँगी तो अच्छा रहेगा। और कान्हा जी की मूर्ति छोटी भी आती, बड़ी भी आती है, तो उस हिसाब से बेस्ट रहेगा। चलो, ये तो मेरा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अब मैं एक फ्लावर कटिंग करके दिखाती हूँ आप लोग को। वेट फॉर मी। मेरे पास क्राफ्ट पेपर्स ख़त्म हो गए हैं, वरना मेरा थोड़ा सा बैलेंस
ठीक था, ख़त्म क्या हो गए ये पेपर्स मेरे पास। ये कलर अब की नहीं मंगाऊंगी क्राफ्ट पेपर्स का, क्योंकि इसमें कुछ कलर से एक दो कलर थे जो बढ़िया निकले, बाकी सब अजीब अजीब कलर थे। देखो ये कलर है, इस कलर के बहुत से पेपर्स हैं जिसमें मतलब एक ही कलर में 50-50 रंग हैं। ऐसा नहीं, मुझे डार्क कलर चाहिए, इसमें ब्लैक कलर नहीं निकला। पिछली बार मैंने जो क्राफ्ट पेपर मंगाया उसमें ब्लैक था, डार्क ब्लू था, डार्क ग्रीन था, लाइट ग्रीन था एंड डार्क पिंक पर्पल। वो चीज़ डार्क वाली थी, वो अच्छी थी। लाइट वाला यूज़ होता है, जैसे कि अब सिंहासन के लिए मुझे लाइट का यूज़ नहीं करना, इस पर डार्क ही यूज़ होगा तभी खूबसूरत लगेगा। कलरफुल्स बनाऊंगी, येलो कलर मिल जाए तो बेस्ट है। देख लूँ प्लीज़, एक येलो मिल जाए। ओह मिल गया। क्यों येलो कलर का ये जो बॉक्स है इस पर येलो लगाऊंगी, तभी येलो चाहिए था। चलो 2 पेपर निकाल लिए हैं, येलो और भी चाहिए हो सकता है अगर मैं फ्लावर बनाऊंगी। कलरफुल लीव्स बनाऊंगी यार, इसमें मुझे डार्क कलर चाहिए, डार्क कलर ही नहीं है, सब लाइट कलर भरे पड़े हैं। बोरिंग, कोई नहीं, एडजस्टमेंट भी तो होता है। मेरे पास ग्लिटर पेपर भी नहीं बचा, वरना मैं ग्लिटर पेपर का यूज़ कर लेती। देखती हूँ क्या कर पाती हूँ। तो पहले मैं ये देखना चाहूँगी इस पे कलर कॉम्बिनेशन। ये तो मैं येलो करूँगी, ये तो पक्का है यार। वैसे रेड और येलो फ्लावर अच्छे लगते, और उसके लिए ग्लिटर पेपर ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का ग्लिटर पेपर लगाऊंगी तो कैसे रहेगा। आई विल ट्राई। एक फ्लावर कट करके आपको दिखा देती हूँ फिलहाल। और पिंक नॉट एट ऑल, स्काई ब्लू नॉट एट ऑल, रेड एंड येलो। इसका पहले मैं करती हूँ, फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते जाएं आप लोग, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है मुझे काम करने में, आप लोग एक लाइक नहीं कर सकते हैं? डबल टैप ऑन स्क्रीन करने में क्या प्रॉब्लम होता है। और एक और आइडिया आया था मेरे, मैंने सोच रखा था दिखा दूँ आप लोग को, शेयर करूँ, आप लोग बताइए मुझे। मैं इस पर रोजेज़ और वो तो करूँगी लीव्स, ऐसे लीव्स यहाँ पर रोजेज़ लगाऊंगी और यहाँ पर लीव्स लगाऊंगी ऐसे करके, ये भी लगेगा। और एक और आइडिया मेरे पास है, आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। मैं इसको कलर करके पेंट करके इन सबको ऐसे लगाऊं क्या, मुझे लग रहा है ये भी बेहद खूबसूरत लगेंगे, कलरफुल्स होंगे। देखती हूँ, क्योंकि मुझे एक तो बनाना नहीं है, बहुत 2-3 बनाने ना फ्रेंड्स वगैरह लोग के लिए, तो सबके लिए एक से बनाऊंगी नहीं तो थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएंगे। तो फटाफट से पहले मैं एक रोज कट कर लेती हूँ। 1 2 3। येलो को रहने दें, क्या उसे ग्लिटर का। अब मुझे फ्लावर्स कटिंग के लिए वो चाहिए होगा सर्कल। बड़े बड़े रोजेस करने नहीं, मुझे छोटे छोटे रोजेस करने हैं। मैं भी आती हूँ, प्रोटेक्टर ना मिलने की वजह से बहुत मुझे इधर उधर जाना पड़ जाता है। फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाएं, मैं फिर बोलूँगी लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाएं। और एक और बात, ब्लैक कलर मुझे बहुत इस टाइम याद आ रहा है, क्योंकि मैं ये जो इस पर रेड ब्लैक येलो रोजेस लगाती, बेहद खूबसूरत आता है। और मेरा फेवरेट कलर येलो ब्लैक इसीलिए ही रहता है। कॉम्बिनेशन येलो का कॉम्बिनेशन ब्लैक से और रेड से बिल्कुल परफेक्ट होता है। येलो भी बहुत अच्छा साथ देता है आपका, और येलो ऐसा कलर है जो ब्लैक में भी अच्छा लगेगा और रेड में भी अच्छा लगेगा। तो फटाफट से टाइम को वेस्ट ना करते हुए एक काम पे लग जाती हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। ओके, तो कान्हा जी का सिंहासन बनने के लिए अभी हमने एक इसलिए काट किया ना, अभी आपको दिखाना है कि परफेक्ट आ रहा है या कलर या नहीं। और कान्हा जी का सिंहासन में तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी, फिर मुझे
याद आया कि अब जन्माष्टमी आने वाली है 1-2 महीने बाद, मतलब मैं जून से सोच रही थी, तो मैंने कहा जब इकट्ठा ही तभी बनाऊंगी। अब मैं दिवाली के लिए अभी से बनाना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि दिवाली के लिए मुझे मेरे सारे फ्रेंड्स ने कह रखा कि बाद में ये ना सुनो कि मैं नहीं बना पाई, ये रह गया वो रह गया, तो मुझे चाहिए है। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर। अब पता जैसे मुझे खुशी होती कोई मुझसे कहता ये बना के दो, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि मैं इस लायक तो हूँ कि मतलब कोई मुझे इस लायक समझ रहा है कि मैं उसके लिए ये बना सकूँ या कर सकूँ। मतलब वो मुझे मानता है कि मैं एक बेस्ट क्राफ्टर हूँ, तभी तो वो मुझसे बोल रहा है कि ये बनाओ वो बनाओ। वैसे तो मैं 2 सेकंड लेयर वाला बनाने वाली थी, बट वो नहीं बन पाएगा अभी। उसके लिए मुझे बहुत से पैप स्टार्ट करने होंगे। रोजेस बनाने के लिए मैं तो 4-5 सर्किल एक साथ ले लिए, वरना अलग अलग कहाँ कट करूँ। देख लें, अगर आपको गुलाब बनाना है तो ऐसे करके कट करेंगे। मैंने तो 4-5 ले लिया, आप चाहो एक कर लो। मैं एक साथ इसलिए कर ले रही हूँ, कहाँ अलग अलग करूँगी, इससे टाइम की अभी आपकी वेस्ट नहीं होता है। रोज़ बनाने के लिए आपको सबसे पहले सर्किल कट करना है, उन सर्किल्स का क्या हाल करना है, ये मैगी बना देना उनका। देखो मैंने जैसे मैगी बना दी, एंड में इतना सा छोड़ना है। अब ये देखें एक साथ कितने कट हुए, 1 2 3। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं रोज़ बनाना चाहूँगी रेड। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एक साथ कट करने के बाद बहुत प्यार से गुस्सा ना लेना कि और ये और निकल नहीं रहा है, ऐसे ऐसे कर दो। बहुत ही पेशेंस रखने के बाद आपको ये ऐसे निकालने हैं, क्योंकि गुस्से में हर इंसान अपना ही नुकसान करता है, अपनी ही चीज़ वेस्ट करता है। इसका एक्सपीरियंस मेरे को बहुत है। ये देखें ये जलेबी टाइप का बन गया। अब आपको एक चीज़ और दिखाऊं, स्टार्टिंग कैसे करनी है। मेन पॉइंट से आप सीख वगैरह या कोई भी चीज़ हो उसका यूज़ कर सकते हैं रोज़ बनाने के लिए, बट मैं सीख का यूज़ इसलिए नहीं कर रही क्योंकि सीख वगैरह जो भी है पेन की निब वो थोड़ी वैसी रहती है। इसको फोल्ड, बस एक बार ये थोड़ी सी फोल्ड हो जाए, पर उसके बाद तो फिर इसकी कोई टेंशन नहीं रहती। ये देख सकते हैं, इससे इससे करने से ये होता है जल्दी हो जाता है, बट मेरा देखो है बस थोड़ा सा फोल्ड हो जाए, उसके बाद आप बहुत आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। अब मैं इतना फोल्ड करने के बाद अब इसको मैं किसी का यूज़ नहीं, भी मैं सिर्फ अपने हाथ से करूँगी। करते जाओ, फोल्ड फोल्ड फोल्ड। किस किस को फ्लावर आ गया। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सर्किल कट किया, ऐसे जलेबी टाइप की कट कर ली, और ऐसे इसको फोल्ड कर देना, तो मतलब आप लोग को आ गया होगा। पहले मुझे भी नहीं आता था ना, तभी बोल रही हूँ मैंने सीखा। सीखने का मतलब ये नहीं कि मैंने 50 दिन या 21 दिन का कोर्स लिया। एक मेरी कज़न है उम्मत, उसने एक बनाया मेरे सामने, मैं देखती गई, दूसरा इसने बनाया, बस तीसरा मैंने खुद बना दिया। और इतना फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ग्लू करना और इसको ऐसे चिपका देना, और ये रोज़ बन जाएगा। तो सबसे पहले ग्लू कहाँ गया मेरा, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा रोज़ बन गया है, देख सकते हैं आप। इसको अगर बड़ा करना चाहो तो इसके अंदर ही सर्कल में ऐसे घुमाते रहना, आपका ये रोज़ जो है बड़ा हो जाएगा। फिंगर से ऐसे कर घुमाते रहना। OMG, मेरी कारीगरी कैसे लगी आप सबको? फटाफट से कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऑल ऑफ यू। तो मेरा एक रोज़ बातों बातों में बन गया, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पसीना ही पसीना आ रहा है। क्या अभी मेरे सर में दर्द इतना था, अभी भी है, लेकिन मैं जब लाइव आती हूँ, या मैं ज़रूरी नहीं मतलब लाइव का होता है मैं अपना क्राफ्ट बनाऊँ, मैं कुछ भी, तो मुझे अपने जो पेन वगैरह होते हैं, गर्मी पेन सब मैं भूल जाती हूँ। मुझे याद नहीं रहता कि मुझे गर्मी भी लग रही है। और इस टाइम सच बताऊँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पूछे ना।
उसके बाद भी मैं अपने इतने अच्छे से बना रही हूँ। अब हम अगर कुछ काम नहीं करेंगे, नॉर्मली बैठे होंगे ना, क्राफ्ट बना रहा है ऐसे ही, तो मुझे इतनी गर्मी लगती है, मैं बोलती पर गर्मी गर्मी। तो अम्मी डांटती हैं, अम्मी कहती हैं कि जब क्राफ्ट बनाने खड़ी होती तो पसीने में, तब तुम्हें गर्मी नहीं लगती है, और अब जब फ़ैन चल रहा है तुम नॉर्मल बैठी तो तुम्हें गर्मी लग रही। मतलब ये कि एक माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि उस तरफ से जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होगा, तो वहाँ पर आपको ना आपका पेन दिखेगा, ना आपको गर्मी दिखेगी, ना आपको आपके प्रॉब्लम्स दिखेंगे, और बस आप उसी में रहेंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि लाइव आती है तो बहुत खुश होती हो, और वैसे नॉर्मल मतलब बहुत गुस्सा या सैड वगैरह। तो मैं ये बताऊँ उनको उनके कि मैं, हाँ, लाइव आने के बाद मैं अपनी सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। इसलिए जब जब ज़्यादा मैं सैड होती हूँ, मैं लाइव आ जाती हूँ अपने सब्सक्राइबर से बात करने। तो माइंड थोड़ा सा इधर का उधर दिमाग हो जाता है आपका, उन चीज़ों में लगता नहीं है जहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम मिलती है। और जितना मैं खाली रहती हूँ उतना मैं ज़्यादा परेशान रहती हूँ। परेशान का मतलब ये ओवर थिंकर, बहुत ओवर थिंक होती है मेरी, और बहुत सी चीज़ें हैं, इस पर सारी चीज़ें याद आने लगती हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सक्सेस है, कब तक होगा इतना। और जब मैं फ्री होती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अपने चैनल का हिसाब लगाती हूँ कि कितने दिन में कितना ग्रोथ करना है, कितना मोनेटाइज करने के लिए ये करना, कितना वो, मतलब सब चीज़ें ही सोचती रहती हूँ। और सोचते सोचते इतना सोच जाती हूँ कि मैं सिल्वर प्ले बटन तक ले आती हूँ, सोचने में, सिर्फ सोच सोच के मैं सिल्वर प्ले बटन ले आती हूँ। भाई इतना होना भी तो चाहिए, कोई सोच सोच कर सिल्वर प्ले बटन ले आए। ओ, कैसे आए? ब्यूटीफुल ना? वन, एक दो, बातों बातों में तीन रेडी हो गए। मैं चाह रही मैं सारे रेडी कर लूँ बातों बातों में आप लोग के साथ, क्योंकि मुझे बस बनाना है। मुझे इतना एक्साइटमेंट हो रहा है कि जल्दी से बस बनाना है मुझे। हाँ यार, ब्यूटीफुल तो लगेंगे। मैंने आप लोग को एक ट्रायल दे दिया, आप लोग घर पे प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना। मतलब इतना अच्छा लग सकता है, आई डोंट नो, आई कांट एक्सप्लेन इट यार। येलो वाला भी बना लूँ, फिर मैं लाइव डिस्कनेक्ट कर जाऊँगी, क्योंकि अब गर्मी बेहद हो रही है और मेरी बस का भी नहीं रह रहा है कि मैं इस टाइम रुक पाऊँ ज़्यादा देर तक। एवरीवन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, डबल टैप ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर डबल टैप करने में क्या ही जाता है भाई। मैं इतनी मेहनत से कान्हा जी का सिंहासन बना रही हूँ, तो आप लोग लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आज लाइक 9 हो गए काफ़ी दिनों बाद। आई नो सब लोग सोचेंगे 9 लाइक में क्या रखा, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट 2 लाइक भी होते हैं। आप लोग का लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। कमेंट्स भी होता है, मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ती जाती हूँ, और एक एनर्जेटिक होता रहता है कि हाँ, कि आप लोग इंटरेस्टेड है मेरे क्राफ्ट में, या मेरी मेहनत देख करके आप लोग, ये सब चीज़ें रहती हैं। ये फेवरेट फ्लावर येलो, बहुत प्यारा लग रहा है यार, सीरियसली। ब्लैक कलर होता तो भाई क्या ही कहने थे। अब मैं ये स्काई ब्लू थोड़ा मुझसे छोटू बन गया, नहीं बड़ा नहीं करूँगी ज़्यादा, मैं ख़राब हो जाएगा। जो जितना अच्छा बन गया परफेक्ट उतना ही रहने दें। और ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं ग्रीन लीव्स लगाऊंगी, ग्रीन क्या कलर लीव्स लगाऊंगी, तो और खूबसूरत बन जाएगा। लीव्स भी कट करके बता दूंगी। आयशा आर्ट गैलरी, हेलो आयशा, प्लीज़ सब्सक्राइब। और मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, मैं कान्हा जी का सिंहासन बना रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 फ्लावर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं ग्रीन लीव्स भी, ग्रीन क्या, मैं लीव्स तो वैसे भी इसी की तो कटिंग करना है मुझे, एक कलर की करना नहीं, पचरंगी करना है। तो एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है। और एक और चीज़, मैंने सर्किल काट किया, इस सर्किल नहीं आएगा। ये हाफ बन रहा है ना, दिख रहा सबको। अब आप लोग सोचेंगे इस पर तो आएगा नहीं, यहाँ पर बना लो, यहाँ पर बना लो, ये फेंक दो। नॉट एट ऑल। मैं अब बताऊँगी, ये जो वेस्ट आप फेंकने का सोच रहे हो, इसका क्या करो। तो सबसे पहले सीजर को उठाओ और इसको फोल्ड करो। ज़्यादा लीव्स वैसे नहीं हो पाएगा, तो इसको 2 लोगों को फोल्ड करो। तो इसको ऐसे फोल्ड किया। ये वेस्ट फेंकने की जगह इसका कैसा इस्तेमाल करते हैं मैं बता रही हूँ, ये देखो ज़रा। इसको फोल्ड किया, ये एक्स्ट्रा, इसकी टेंशन मत लेना कि ये एक्स्ट्रा है, वो कुछ नहीं, जो मैं दिखा रही हूँ वो देखो। इसको फोल्ड किया, इसके यहाँ पर गए, बिस्मिल्लाह, शेप देना है।
और मैजिक देखना है आपको, दिस इज़ माई मैजिक। अब आप समझ गए होंगे मैंने क्या बनाया, क्यों बनाया, तो ये भी मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरी लीव्स आएंगी। दिख रहा है भाई? अगर ना दिख रहा कमेंट जरूर कर देना यार, फ़ायदा क्या, इतनी मेहनत से मैं बनाऊँ, आप लोग को दिखे ना। ये तो मतलब अभी सही से रख नहीं पा रही हूँ, जब ज़्यादा सी बना के मैं रखूँगी तब आपको पता चलेगा कि मैं आखिरकार क्या बनाने जा रही थी। इसकी टेंशन मत लेना, यहाँ पर स्पेस है, उस वो है, मैं इस पर भी रोजेज़ रखूँगी, मतलब ये ऐसे करके मैं बनाऊँगी। अभी तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल ट्रायल दिया आप लोग को। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ना भूलें, ना भूलें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लीव्स आपकी बहुत चौड़ी हैं, आई मीन बड़ी हैं ऐसा करके, तो इनको छोटा करने के भी जुगाड़ है। ऐसे लिया, वैसे छोटी है नहीं, लेकिन आप लोग को दिखाने की तो मैं अपनी लीव्स बर्बाद कर रही हूँ। यहाँ पे गए, कोई बड़ी बात नहीं है आपको इनको पतला करने में, कोई महारत का काम नहीं है आपको इनको, इनका शेप चेंज करने में। विदाउट टेंशन, विदाउट स्ट्रेस आपने इसको, ये देख सकते हैं इसमें कितना डिफरेंट है। कुछ भी नहीं करना था, फोल्ड करना था, बड़ी लग रही थी, सीजर से लेकर के इसको अंदर के लिए कर दो, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो बाहर फेंक दो। और चाहो तो ऐसी लीव्स बना सकते हो, वैसे मुझे आइडिया भी आ गया, मैं ऐसी भी बना सकती हूँ, ऐसे भी कर सकते हो। ओके, मैंने आपको अपने आज के लाइफ में रोज़ कटिंग करके रोज़ बनाना सिखाया, लीव्स कटिंग करके लीव्स बनाना सिखाया, और मैं कान्हा जी का सिंहासन बना रही हूँ। और अगर आप लोग को बनाना है तो उसके लिए मैंने ये भी बताया कि स्वीट बॉक्स लें, ये लें, वो लें। तो इसी बात पे आप लोग मुझे थैंक यू ना बोलें, बट हाँ, आप लोग बस मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर जैसे मैं तो बना ही लूँगी, मुझे तो मतलब पता है कैसे करना है। अगर आप लोग को ये हो कि मैं इसके बराबर का फिर कैसे बनाऊँ, बिल्कुल इक्वल आए, लीव्स को फोल्ड किया, इस पर रखा, एंड नाउ पता, वैसे तो आप लोग ये कर सकते हैं, मैं ये चीज़ें कर नहीं पाती हूँ, मतलब मैं बिना निशान के अंदाजे की चीज़ बहुत परफेक्टली काट लूँगी। और अगर कहो कि मैं ये चीज़ें लीव्स के ऊपर लीव्स रख के काटूँ तो मेरी परफेक्ट नहीं आती है, मतलब मैं अंदाजे में काम कर लेती हूँ अच्छा, और वैसे वाला काम नहीं अच्छा कर पाती हूँ। तो मेरी 3 लीव्स बातों बातों में कट हो चुकी हैं। देखो ये बिना नाप के काट रही हूँ, ना लीव्स के ऊपर लीव्स रखी है। साइटों में कोई क्रैक आया नहीं, साइड में क्रैक आया, ये आया ज़रा सारा, क्यों, मैंने इसके ऊपर रख के काटा था। बता रही हूँ मैं बिना नाप के बहुत अच्छी चीज़ें काट लेती हूँ। अगर मैं इससे कहूँ कि इसको नाप वगैरह करो तो मुझसे नहीं होता। तो फ़िलहाल के लिए मैंने आप लोग को आज 2 चीज़ें सिखाई हैं, लीव्स और रोज़ का। और आप लोग कमेंट करते जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते, आप लोग कुछ भी सीखना तो मैं ज़रूर आऊँगी इंशाल्लाह। अब मैं, आप लोग मुझे अब इजाज़त दें, मैं कल या 3 बजे मिलूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं भले ही किसी भी टाइम आऊँ, लेकिन डेली लाइव इंशाल्लाह मिलूँगी। तो कान्हा जी का सिंहासन का पूरा वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शॉर्ट में वीडियो डाल दूँगी मैं। लीव्स दिखा दी, रोज़ दिखा दिया, कार्डबोर्ड कट करके दिखा दिया, स्वीट बॉक्स का आइडिया दे दिया, इतना सब कुछ कर दिया। अब आप लोग खुद भी बना सकते हो। तो अब मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोग से। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। मैं इसको एक बार पास से जा करके दिखा देती हूँ, मेरा फ़ोन भी हीट करने लगा, इतनी ज़्यादा गर्मी है। हेलो, स्काई ब्लू एंड रेड, येलो रेड स्काई। कुछ लोग सोच रहे हैं मैं येलो क्यों कह रही हूँ, आई नो इसको येलो बोला जाता है, बट एक लैंग्वेज होती है हमारी जिसको फ्रांस वगैरह में येलो को येलो बोलते हैं। सो करेक्टली इसका जो भी होता है प्रोनाउंसिएशन येलो ही होता है। वाई का येलो ये लोग बोलते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं साइलेंट होते हैं, कुछ वैसे होते हैं। फिलहाल ये चीज़ें तो मैं अभी ग्रामर आप लोग को नहीं सिखा रही, मैं बस बता दिया ताकि लोग कमेंट ना करें।
अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, टेक केयर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। कल मैंने ये रॉबिन के लिए ये बनाया था। मैं अपने सब्सक्राइबर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। मेरी ये मिनी टेबल है, पूरी देख सकते हैं, और वाईटी स्टूडियो में बनाऊंगी इंशाल्लाह, फिर आप लोग को दिखाऊंगी। और सामने मैंने लिखा रखा है शागुल क्राफ्टर, और मैं इसको भी बहुत अच्छे से बनाऊंगी। ये तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली बना दिया था। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।